अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जमात हश्तुम मसनून उर्दू। आज हम उर्दू ज़बान में इश्तिहार नवीसी किस तरह से, इस तरह के जो सवालात अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में तकरीबन सभी लैंग्वेजेस में, ज़बानों में, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो या इंग्लिश हो, एक सवाल ये आता ही है इश्तिहार, जिसको उर्दू में इश्तिहार नवीसी कहते हैं, हिंदी या मराठी में जाहिरात लेखन कहते हैं, जिसमें आपको एक एडवर्टाइज दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ सवालात होते हैं जिनका आपको जवाब लिखना होता है। तो इसके पहले ये समझना ज़रूरी है बच्चों कि इश्तिहार नवीसी करते वक्त या इस तरह के सवालात हल करते वक्त हमें किन चीज़ों का, कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी समझ पैदा करने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पर अशिया तैयार करने वाले अपनी अशिया की फ़रोख्त के लिए इश्तिहार देते हैं। मतलब जो लोग अब कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको बेचने के लिए उन लोग क्या करते हैं, इश्तिहार देते हैं, मतलब एडवर्टाइज करते हैं। इश्तिहार दरअसल पैदाकार और ग्राहक दोनों की ज़रूरत पूरी करता है। इश्तिहार से सिर्फ जो बेचने वाला है उसको फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो ख़रीदने वाला है उसको भी फ़ायदा होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ अशिया और खिदमत की ज़रूरत होती है। वो सब कहाँ मिलेंगी, उनकी कीमत क्या है, उनका मेयार कैसा है, ये सारी मालूमात इश्तिहार के ज़रिए हासिल होती है। जैसे हमें कोई भी चीज़ खरीदना है, जैसे आजकल लॉकडाउन का ज़माना है, तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ही खरीदते हैं। तो ऑनलाइन में हमको वो कौन से मिलेगी, ऐप से मिलेगी, उसके फ़ायदे क्या है, डिस्काउंट कितना मिलेगा, कितनी कैसी है, उसका साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम मोबाइल पर देखते हैं या कंप्यूटर वगैरह पर देखते हैं। और नहीं तो हम अखबारात में भी जैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे अगर अमेज़ॉन का सेल चालू होने वाला होता है तो अखबारात में बहुत सारे उसके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो उसके ज़रिए भी हमें पता चलता है कि किस दुकान में या किस जगह पर जो है वो ज़्यादा ऑफ़र है, ज़्यादा रियायत दी जा रही है। बाज़ औक़ात हुकूमत भी अवाम की मफाद में मुख्तलिफ मालूमात फ़राहम करना चाहती है। इस वक्त हुकूमत इन मालूमात को मुश्तहिर करती है। जैसे हुकूमत की तरफ से भी बहुत सारी, जैसे कोविड का ज़माना चल रहा है, तो कोविड के इस दौर में हमें कौन सी एहतियात करना चाहिए, कैसे कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी एडवर्टाइज़ करके जो है वो बताई जाती है, पोस्टर लगाए जाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से। इस वजह से मौजूदा ज़माने में इश्तिहारात पढ़ना, सुनना, देखना और उन्हें ठीक तरह से समझना एक अहम और कारआमद हुनर है। मतलब ये सारी चीज़ों की अहमियत को समझते हुए ये इश्तिहार को देखना, फिर उनको पढ़ना, उनको समझना, क्योंकि वहाँ पे वो मजमून की तरह नहीं होते, पूरे जुमले या पैराग्राफ नहीं होते, बल्कि उसको जो इश्तिहार होते हैं वो मुद्दों की सूरत में होते हैं, नुकात की सूरत में होते हैं, पॉइंट्स की सूरत में होते हैं। तो उसको पढ़ना, समझना ये बहुत अहम और कारआमद हुनर है, इसीलिए हमें इश्तिहार नवीसी को समझना चाहिए। 8वीं जमात में इश्तिहार पढ़कर और तज़किया करके समझना शामिल है, इसलिए इश्तिहार का नमूना देकर अपनी इस पर मुबनी सरगर्मियाँ पूछी जाएंगी। यानी आप 8वीं जमात के तालिबे इल्म हैं, इसके लिए आपको इश्तिहार पढ़ना आना चाहिए, उसका तज़किया करना आना चाहिए, और उस पर जो अगर सरगर्मियाँ दी गई हैं तो उसको सरगर्मियों को उस सरगर्मियों में पूछी गई सवालात को जवाबात आपको देते हुए आना चाहिए। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर एक इश्तिहार है जिसको हम पढ़ेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि इश्तिहार को समझते किस तरह से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नीचे दी गई सवाल क्या है कि दर्ज-ए इश्तिहार का गौर से मुताला कीजिए और नीचे दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर, जो कभी भी हमेशा देखिए, जो मेन जो पॉइंट होता है, जो मेन मुद्दा होता है जिसके बारे में इश्तिहार दिया जा रहा है, वो जो है वो हमेशा ऊपर बड़े हुर्फों में, मोटे हुर्फों में लिखा जाता है। जैसे ये इश्तिहार है ज़िला परिषद अपर प्राइमरी डिजिटल स्कूल का, जो 30 गांव में है।
ठीक है। और उसके बारे में जो अहम लोगों को अपनी तरफ जो है मुतवज्जा करने वाली जो खास बात होती है, उसको स्टार वगैरह की शक्ल में या कुछ अलग से हाईलाइट करके अलग से बताने की कोशिश की जाती है। जैसे यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है कि दाखला जारी है और जमात अव्वल ता हश्तुम, यानी यहाँ पर जो एक स्कूल खुला है उसका एडवर्टाइजमेंट है और दाखला जो है वो जारी है। फिर यहाँ पे एक तस्वीर भी दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि प्रोजेक्टर के जरिए बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं और नीचे लिखा है आज ही दाखला ले। अब कुछ तो मालूमात स्कूल के बारे में बतानी चाहिए ना, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमें भी, लोग क्यों तैयार होंगे कि हमें इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो हर कोई तो वो स्कूल में जाके देख नहीं सकता। तो जो एडवर्टाइज करने वाले होते हैं, जो इश्तिहार करने वाले होते हैं, वो अपने जो भी जिस चीज़ की भी वो को बेच रहे हैं उसकी खुसूसियत को बताते हैं कि उनकी चीज़ में या उनके जो भी जो कर रहे हैं उसमें क्या अहम बातें क्या हैं, जिसकी वजह से जैसे ये स्कूल वाले इन्होंने अपनी स्कूल की खुसूसियत बताई है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उनका स्कूल दूसरे स्कूलों से अलग है। तो यहाँ पे स्कूल की खुसूसियत क्या है कि उनका स्कूल जो है वो डिजिटल स्कूल है। यहाँ पर ई लर्निंग की सहूलत है, बच्चों की इंफरादी रहनुमाई की जाती है। देखिए ये सब आप जो है वो पॉइंट्स की शक्ल में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जुमले बता रही हूँ, लेकिन है ये सारे पॉइंट्स। फिर सरपरस्तों के लिए SMS की सहूलत, सकाफती प्रोग्राम के जरिए फ़नी महारतों की तरक्की और खेल के मुकाबलों का एहतमाम, ये इनके स्कूल की खुसूसियत है। ये तो स्कूल की तरफ से, लेकिन तलबा के लिए क्या है? तलबा के लिए दाखला मुफ्त है, मुफ्त दरसी किताबें हैं, फिर सरकारी यूनिफॉर्म स्कीम है, फिर लड़कियों के लिए हाजिरी भत्ता है और दीगर स्कीमें हैं। तो ये तलबा के लिए सारी सहूलियात है। तो आप अगर देखेंगे तो आपके स्कूल में भी ये सारी चीज़ें हैं और आपके स्कूल में भी तलबा के लिए सारी चीज़ें मुहैया हैं। और आखिर में दिया गया है कि आला मेयार की ज़मानत है और राब्ता कायम करने के लिए स्कूल मैनेजिंग कमेटी और 30 गांव, इस तरह से लिखा है। तो इस तरह से ही इस एडवर्टाइज के ज़रिए ये बताया गया है कि स्कूल में दाखला लेना क्यों, इसी स्कूल में दाखला लेना क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पर अब एडवर्टाइज आपने समझ लिया, इसको पढ़ लिया, आपको जो खास बातें हैं वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सरगर्मी क्या दी गई है कि इश्तिहार का मौजू क्या है, ठीक है, नंबर 1। फिर इश्तिहार देने वाला कौन है, फिर इश्तिहार का सबसे दिलकश हिस्सा क्या है और इश्तिहार किन के लिए है। ये 4 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको इसके जवाब यहाँ पे लिखे ही हुए हैं, मैं बता देती हूँ आपको कि इश्तिहार का मौजू है कि 30 गांव की जिला परिषद डिजिटल स्कूल में दाखला लेना। अब यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है जिला परिषद अपर प्राइमरी डिजिटल स्कूल 30 गांव, लेकिन आप चूंकि आप इस सवाल का जवाब लिख रहे हैं, इसके लिए आपको ये सवाल जो है वो इस तरह से इसका जवाब लिखना होगा। दूसरा सवाल था आपका इश्तिहार देने वाला। तो इसका इश्तिहार देने वाले लोग कौन है? जो राब्ता कायम करने के लिए कह रहे हैं वही इश्तिहार देने वाले हैं, यानी स्कूल की मैनेजिंग कमेटी 30 गांव। तीसरा हिस्सा था आपका सवाल का कि इश्तिहार का सबसे दिलकश हिस्सा क्या है, यानी इस एडवर्टाइज में आपको सबसे अच्छा हिस्सा क्या दिख रहा है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सा हिस्सा? जाहिर बात है जो कमरा है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं, डिजिटल प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा है, वही इसका दिलकश, इश्तिहार का दिलकश हिस्सा है। तो ये जो है वो इसका जवाब होगा कि स्कूल का कमरे जमात का फोटो। चौथा सवाल है इश्तिहार किन के लिए है? तो किसके लिए है कि इश्तिहार जमात अव्वल ता हश्तुम के तलबा के लिए है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल है आपका कि आपके ख्याल में 10 बाला इश्तिहार को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए कौन से नुकात को शामिल किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी जो नहीं है? तो इसमें एक पॉइंट ये दिया गया है कि फ़ीस का वाज़ेह जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि स्कूल जो है वो डिजिटल स्कूल है, तो अगर यहाँ पे फ़ीस ली जाती है तो पहली से लेकर 8वीं तक की हर क्लास की क्या फ़ीस होगी वो बताना चाहिए था। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि निसाब की नौइयत बतानी चाहिए थी कि बच्चों को कौन सी निसाब पढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पे कि हफ्ते में कितने घंटे स्कूल होगा बच्चों के लिए वो बताना चाहिए था।
और दाखिले के औकात, मतलब अगर किसी को एडमिशन लेना है या दाखिला लेना है तो उसको किस वक्त स्कूल जाना मुनासिब होगा, इसका जिक्र होना ज़रूरी था। यानी इसमें इन चीज़ों की, इश्तिहार में इन चीज़ों की कमी महसूस होती है। तीसरा सवाल है, आपकी राय में इश्तिहार की अहम खुसूसियत क्या है? तो इधर दिया गया है कि इसकी अहम खुसूसियत क्या है। आपने पूरा एडवर्टाइज देख लिया, अब इस एडवर्टाइज की अहम खुसूसियत क्या है? तो पहली खुसूसियत हमें ये नज़र आ रही है कि ये स्कूल जो है वो डिजिटल स्कूल है। दूसरी स्कूल ये है कि तमाम सरकारी स्कीमों का इसमें फ़ायदा है। जैसे इसमें बच्चों को मुफ्त किताबें मिल रही है, मुफ्त दाखिला मिल रहा है, यूनिफॉर्म मुफ्त मिल रहा है, लड़कियों का भत्ता मिल रहा है, और जो दीगर स्कीमें हैं ये सारी चीज़ें इसको यहाँ पर हासिल है। तो ये इसकी जो है वो अहम खुसूसियात में आ सकता है। और इसके अलावा जो है वो सरपरस्तों से राब्ते का इंतज़ाम किया गया है। और चौथा है कि तलबा के लिए सकाफती प्रोग्राम, मतलब कल्चरल प्रोग्राम का भी इसमें स्कूल में इनेकाद किया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से इश्तिहार नवीसी हमने सीखा। आपको ये इश्तिहार नवीसी जो भी है वो लिखना है और ग्रुप पर पोस्ट करना है। अल्लाह हाफिज़।